नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर आई है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया है। वहीं मामले में लश्कर आतंकियों के 3 सहयोगियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा जो कहती है वो करती है। जब चुनाव होता है तो हम सोच समझकर और नाप तौल कर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उन्होंने मुझसे कहा था कि घोषणा पत्र में कुछ ऐसा ना हो जिसे हम कह दें और फिर ना कर पाएं। 1984 से लगातार भाजपा अपने घोषणा पत्र में कहती चली आ रही है कि हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में हमें बहुमत मिलेगा तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनाने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हुआ यह है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हम लोगों को मिला है। भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य आने का शुभ संकेत है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया था, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का भी स्टेटमेंट मान लें। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, वो सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था। उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह ही बने, हम ही को बना दिया। 2024 में भी हम ही को बना दिया। नाप तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में फिर लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया। हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला है कि अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी पर राजद नेता मीसा भारती के बयान पर भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि विपक्ष के प्रचार का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि वो मोदी जी मरेगा की बात कर रहे हैं। लालू जी की बेटी और राजद की मीसा जी ने कहा है कि मोदी जी को जेल में डालेंगे। देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। विपक्ष का प्रचार इस स्तर पर है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई नेताओं को जेल भेजने की बात कर रहा है। विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब रोहन गुप्ता ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
हालांकि उन्होंने किसी नेता के नाम का जिक्र नहीं किया है। रोहन गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों से पार्टी के संचार विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने उनका अपमान और चरित्र हनन किया है। ऐसे में व्यक्तिगत संकट के वक्त आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस्तीफा देना जरूरी था। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम बेरोजगारी, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। भाजपा के लोगों ने एक बार भी बोला हो कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे, इस बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तोड़ने लगी तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। ईद के मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति में अतुलनीय योगदान दिया, लेकिन राजनीतिक रास्ता अपनाकर वो भटक गए। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, लिहाजा लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से ही वोट डाल सकेंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी मतदान के दिन डोली की सुविधा दी जाएगी। गर्भवती महिलाएं डोली में बैठकर वोट डालने जा सकेंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने के मामले में 15 अप्रैल को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होनी है। ट्रंप ने इस सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से 3 बार पहले भी अपील की है। वहीं कोर्ट ने उनकी सभी अपील खारिज करते हुए सुनवाई को टालने से मना कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देने का विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां ट्रंप नवंबर महीने में होने वाले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं एक बार फिर उनको कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।